आबाद रहें। पंजाबी में कहते हैं कि ज्योंदे वसते रहो। वचन में संत पौलुस कहते हैं कि मैं कहता हूं प्रसन्न रहो, और मैं फिर कहता हूं प्रसन्न रहे। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। बाइबल हमें खुश रहना सिखाती, और इंसान को ये सीखना चाहिए कि हमें खुश कैसे रहना है। अक्सर नकारात्मक विचार हमें दुखी करते हैं, लेकिन जब आप सकारात्मक विचार सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तब हम उस नकारात्मकता से बचते हैं और हमें आनंद का अनुभव होता है। इसलिए आप यीशु को कभी भी बाइबल में नेगेटिव बोलते नहीं सुनेंगे, नकारात्मक बोलते नहीं सुनेंगे, बल्कि यीशु हमेशा विश्वास भरे शब्द, विश्वास भरी बातें, उत्साह से भरी बातें बोलते हैं। और आप संत पौलुस की पत्रियों को जब पढ़ेंगे, संत पौलुस कलीसिया को विश्वास की बातें बताते हैं, उन्नति की बातें बताते हैं, और वे सकारात्मक बातें बताते हुए चलते हैं, ताकि कलीसिया प्रभु में खुश रहना सीख सके, जीना सीख सके, वास्तव में जीना सीख सके। आइए हम प्रभु की आराधना करें, उस भले प्रभु की आराधना करें जो जिंदा है, जीवित है, मुर्दा नहीं है बल्कि जीवित है। हम उस प्रभु की आराधना करें, अपनी आंखें बंद रखें और इस समय उस परमेश्वर की आराधना में जुड़ जाएं। यीशु ने कहा, देखो मैं मर गया था, लेकिन अब मैं जीवित हूं। वे क्रूस पर मारे गए, लेकिन आत्मा ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। हम उस प्रभु की आराधना करते हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। मारा गया था फिर जी उठा प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। मारा गया था फिर जी उठा प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। गाएं। मारा गया था फिर जी उठा प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। दिल की गहराइयों से गाएं। मारा गया था फिर जी उठा प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। गाएं। मारा गया था फिर जी उठा प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। गाएं। मारा गया था फिर जी उठा प्रभु,
प्रभु जी, मेरे प्रभु जी यीशु मसीह, हम तेरी आराधना करते हैं। मेरे प्रभु जी यीशु मसीह, हम तेरी आराधना करते हैं। मेरे प्रभु जी यीशु मसीह, हम तेरी एक साथ आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, तेरी आराधना हो गाएं। आराधना हो, तेरी आराधना हो। प्यारे पिता मेरे स्वामी, हम तेरी आराधना करते हैं। प्यारे पिता मेरे स्वामी, हम तेरी आराधना करते हैं। एक साथ आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, तेरी आराधना हो। आराधना हो, तेरी आराधना हो। तेरी बार बार गाएं। आराधना हो, तेरी आराधना हो गाएं। आराधना प्यारे यीशु जी मेरे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। प्यारे यीशु जी मेरे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। आराधना हो, एक साथ आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, तेरी आराधना हो।
हमको बचाने हमको छुड़ाने यीशु सलीब पे मरा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यार वो करता कितना अच्छा गले से लगाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दूतों के संग में संतों के संग में आराधना हम करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारी कलीसिया संग दूतों के संग आराधना हम करें। हालेलुया हालेलुया। तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। ताली बजा के मिल के गा के आराधना हम करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु का नाम है सारे जहां में जिससे हम पाते उद्धार। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया दोनों हाथों को उठाएं प्रभु की स्तुति करें हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 शलामंदला बरियंदला बाबा बाबा शेकेरे मंदला बसेरिया bara 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 आराधना 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 स्तुति 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 हालेलुया 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 ग्लोरी 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 महिमा 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 ओरा सुबहानल्लाह मासके रे 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 हालेलुया 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 स्तुति करते जाइए प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए हालेलुया 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 तारीफ करें परमेश्वर की तारीफ करें जिंदा प्रभु की तारीफ करें जो हमारे बीच में इस समय है उसकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए अपने आसपास चारों ओर प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हुए उस जिंदा प्रभु की स्तुति करते जाइए हालेलुया 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 तेरी महिमा तेरी आराधना तेरी स्तुति स्वर्ग में विराजमान पिता धरती और आसमान के मालिक हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी आत्मा जो सागर पर मंडराता था हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं हालेलुया 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 सामर्थ्यवान जीवित प्रभु की उपस्थिति में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यह सुंदर समय है अनुग्रह का समय है दिस इज द टाइम ऑफ योर अनॉइंटिंग दिस इज द टाइम ऑफ योर हीलिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दिस इज द टाइम टू कनेक्ट योर सोल विद द ऑलमाइटी सॉवरेन गॉड जो हर जगह हर स्थान पर विद्यमान रहता है सर्वव्यापी हृदयों की थाह लेने वाला परमेश्वर है कुछ समय के लिए सारी चिंताओं को छोड़कर हम प्रभु के साथ जुड़ जाएं आपका घर परमेश्वर के सानिध्य से भरा हुआ है पवित्र आत्मा आपको घेरे हुए है कुछ समय के लिए अपनी आत्मा और अपने विचारों को प्रभु की ओर उठाएं वचन हमें बताता है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ और तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ जो निराश हैं तो प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं जो टूटे हुए हैं तो प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं जो आत्महत्या करने का विचार कर रहे हैं प्रभु के वचन को अपने मन में विचार करें जो अपने जीवन से निराश हो चुके हैं कर्ज में डूबे हैं समस्याओं से परेशान हैं पीड़ित हैं रोगों से बीमारियों से प्रभु की ओर दृष्टि लगाना इस वेदी के चारों ओर स्वर्गदूत प्रभु की आराधना करते आपको नजर आएंगे यदि आप विश्वास की आंखों से देखेंगे तो इसलिए तारीफ करना अपने परिवार के साथ मिलकर यह सुंदर समय है संध्या का ये समय आराधना और स्तुति का समय है प्यारे भाई प्यारी बहन ये समय वेस्ट करने का नहीं है ये प्रभु की आशीष को ग्रहण करने का समय है
7 से लेकर 9 बजे तक आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति संपूर्ण रूप से रहती है, क्योंकि उसका वादा है, जब तुम मेरे नाम पर इस धरती के ऊपर और आकाश के नीचे एक जगह पर खड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारे बीच में हाजिर रहता हूं। पूरे दिन भर में आप अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन और मेरे साथ प्रार्थना में एक हैं और वेदी के सामने एक हैं, हम सब प्रभु की उपस्थिति में खड़े हैं। उसका वादा है कि तुम पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी चंगाई का दिन है, आज प्रभु का जीवन आपको मिल जाए, उसकी आशीषें आप पर उतरे, ये वो समय है। मैं आपसे वादा करता हूं, हर दिन प्रभु हमसे बातें करता है, परंतु आज वो आपके दिलों को बदलने वाला है, आपको चंगा करने वाला है। यदि आप विश्वास करेंगे तो उसकी महिमा देखेंगे। प्रियजनों, इस वक्त हम प्रभु की स्तुति करें, हमारा मन हमारी आत्मा उसकी स्तुति करे, उसकी तारीफ करे, उसकी तारीफ करे, उसकी तारीफ करे। इस वक्त आपके होंठ, आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी जुबान प्रभु की तारीफ करें और आप उसकी रूह का मसा ग्रहण करें। फील द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर का सानिध्य आपको घेरे हुए है, आपका घर परमेश्वर की महिमा का स्थान बना हुआ है। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, पूरे मन से तेरी तारीफ हो है यीशु। आत्मा और हृदय की सच्चाई से तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। ये वचन आपकी आत्मा से निकले, ये बोल आपके हृदय से निकले, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रभु आपको स्पर्श करेगा कंपन के रूप में, आपको झुंझलाहट के रूप में, ठंडे और गर्म पसीने के रूप में आप फील करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, यू विल फील द कनेक्शन विद द होली स्पिरिट। इसलिए परमेश्वर की तारीफ वचन हमें बताता है कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को खोजता है। याद रखिए, हु आर द ट्रू वर्शिपर्स? Those who honor and praise and worship the Lord with the truth of their heart and the truth of their spirit. तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तारीफ हो,
सच्चे हृदय और आत्मा से सच्चे आराधक बन के प्रभु की स्तुति करें, प्रशंसा करें और उसकी तारीफ करें। वो आदर, महिमा और सम्मान का अधिकारी है। परमेश्वर ने सब कुछ उसके पैरों के तले डाल दिया है। प्रभु यीशु इस पवित्र संस्कार में हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसलिए प्यारे भाई, प्यारी बहन, हम अपने गुनाहों को कबूल करें। आज विशेष रूप से अपनी हर एक छोटी बड़ी गलती के लिए हम प्रायश्चित करें। प्रियजनों, पश्चाताप हमारे आने वाले जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर सकता है। कई भाई बहन पूछते हैं कि फादर जी, हमने गलती कोई नहीं की है, हमें किन बातों के लिए पश्चाताप करना चाहिए, हम किन बातों के लिए माफी मांगें? हमने तो कुछ पाप नहीं किया है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे कि आप अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। मैंने आपसे मन की चंचलता के विषय में कहा था, तो आज विश्वासी भले ही अपने शरीर से पाप ना करता हो, मैंने आपसे कहा कि वो अपनी आंखों से, अपनी जुबान से बहुत ज्यादा पाप करता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मसीहों को ईसा का मनोभाव धारण करने की आवश्यकता है। मसीहों को ईसा का मनोभाव धारण करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब यीशु किसी बीमार को देखते थे, अर्धांग रोगी को देखते थे, भूखी प्यासी भीड़ को देखते थे, तो उनके हृदय में दया उमड़ आती थी, उनकी आंखों में प्यार झलकने लगता था। लेकिन आज बहुत से विश्वासी उस मनोभाव को धारण करने में असमर्थ हैं, और हम पूछते हैं कि हम किन बातों के लिए पश्चाताप करें। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं और कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि परमेश्वर की हुजूरी में जब आप आए तो अपने अंतःकरण की जांच करें। एग्जामिन योर कॉन्शियंस, एग्जामिन योर कॉन्शियंस। और सबसे पहली बात यह है कि ईश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक प्रार्थना नहीं करना, यह भी प्यारे भाइयों और बहनों एक तरीके से पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तो इसके लिए हमें परमेश्वर से क्षमा याचना करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, यदि परिवार में या व्यक्तिगत जीवन में किसी ने तंत्र मंत्र, भूत प्रेतों की साधना, जादू टोना, धागे ताबीजों में विश्वास या फिर वस्तु शास्त्र में विश्वास या अन्य किसी ताकत पर विश्वास किया है परमेश्वर के अलावा, तो प्रियजनों, इस बात के लिए विश्वासियों को और मानव जाति को प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, क्षमा मांगने की आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति ने मूर्ति पूजा, देव मूर्तियों को अर्पित प्रसाद का सेवन करना चाहा या किया, या अन्य किसी बाबाओं की या देवियों की या सांसारिक या सृजित वस्तुओं की शरण ली और उन पे विश्वास किया, तो प्रायश्चित करना। यदि किसी ने आत्मा मारू पाप के साथ परमेश्वर के पुत्र यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण किया है, तो उसे अपने अंतःकरण को जांच करके प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। यदि कोई भ्रूण हत्या में लिप्त है, यदि कोई हत्या में लिप्त है और इस अवस्था में प्रभु का पवित्र शरीर और रक्त ग्रहण करता है, तो वो अपने लिए, संत पौलुस कहता है, दंड आज्ञा कमाता है। यदि आपने प्रभु का नाम व्यर्थ लिया है, उसके नाम की झूठी कस्में खाई हैं, तो उसके लिए इंसान को प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। बच्चों को ईश्वर का ज्ञान देने हेतु तालीम और वचन की घोषणा, आध्यात्मिक साधना आदि में नहीं भेजा, या अपने
वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन के जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, तब भी आप दोषी हैं। और यदि आपने प्रभु का दिन पवित्र नहीं रखा, तब भी आप प्रभु की नजरों में दोषी हैं। हो सकता है समाज की नजरों में दोषी ना हो सकता है अपनी नजरों में दोषी ना हो, तो प्रभु से दया की याचना करना, अपने से बड़ों का, अपने बुजुर्गों का, माता पिता का, पुरोहितों का, धर्म बहनों का, संतों का यदि आदर नहीं किया, यदि उनका सम्मान नहीं किया, यदि उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो भी आप परमेश्वर की नजरों में दोषी हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे छोटे से छोटे भाई और बहन के लिए करते हो, वो तुम मेरे लिए करते हो। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, किसी व्यक्ति ने अगर जानबूझकर इन परिस्थितियों को नजरअंदाज किया, तो वो ईश्वर की नजरों में गुनाहगार है। वचन और कर्म के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को दुख पहुंचाया, तो वो ईश्वर की नजरों में दोषी हैं, अपराधी हैं। चुने हुए लोग, कॉन्सेक्रेटेड लोग, अभिषिक्त लोग, प्रचारक, जिनको प्रभु ने अपने रेवड़ की अगुवाई करने के लिए जिम्मेदारियां दी हैं, और उन्होंने अगर अपने रेवड़ की देखभाल करने में लापरवाही बरती है, तो वो परमेश्वर की नजरों में गुनहगार हैं। और प्रभु कहता है, याजकों, चुने हुए लोगों, मैं तुमसे बहुत ही सख्ती के साथ पेश आऊंगा। एजेकियल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, गर्भपात करवाना और करना, ये दोनों ही पाप हैं। गर्भपात करने का सुझाव देना, ये भी पाप है। परमेश्वर की नजरों में वो व्यक्ति गुनाहगार है। करना तो अलग, करवाना और उसके लिए सुझाव देना, वो परमेश्वर की नजरों में गुनाहगार है। इन बातों के लिए प्रायश्चित करना, हो सकता है इनके कारण परिवारों में या आपके जीवन में कोई ना कोई बंधन अभी तक पड़ा हो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रायश्चित आपका अतीत, आपका वर्तमान और आपका भविष्य बदल सकता है। प्रायश्चित और स्वीकृति आपका, प्यारे भाइयों और बहनों, जन्मजात और पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या का लेखा जोखा प्रभु सब कुछ समाप्त कर सकता है। अगर आप प्रभु में विश्वास करते हैं, तो वो आपका भाग्य पलट सकता है, क्योंकि भाग्य उसके हाथ में है, अतीत उसके हाथ में है, हमारा बीता हुआ कल उसके हाथ में है, क्योंकि उसको पूरी कायनात पर अधिकार है। वो आपके पिछले पापों का लेखा जोखा एक सेकंड के अंदर मिटा सकता और याद नहीं रखता। बाइबल कहती है, यशायाह नबी के ग्रंथ में लिखा है कि वो तुम्हारे पापों को याद नहीं करता। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मिट्टी किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, वो उन्हें सदा के लिए समाप्त कर देगा। डाकू जो प्रभु के दाहिनी ओर, प्यारे भाइयों और बहनों, भाई और दोनों लटक रहे थे, उनमें से एक ने प्रायश्चित किया और प्रभु ने उसकी पूरी भूतकाल का रजिस्टर क्लोज कर दिया। जानते हैं आप, उसके बीते हुए कल का रजिस्टर क्लोज कर दिया और उसके जीवन की, अनंत जीवन की नई पुस्तक को खोल दिया और कहा कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा, मेरी मेज पर मेरे साथ भोजन करेगा। Lord can discover whatever you have lost even in your past, my dear brothers and sisters. Just believe in this word. क्योंकि उसने अय्यूब के जीवन में उसे खोया हुआ लौटा दिया। जब अय्यूब ईमानदार बना, जब अय्यूब ने प्रायश्चित किया, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित किया, तो whatever Job had lost in his life, God gave him in double measure. उसने उसे दुगनी मात्रा में दिया। इसलिए आत्महत्या, गर्भपात या हत्या का विचार मन में लाना भी ईश्वर की नजरों में गुनाहगार है। इसलिए अगर किसी के जीवन में ये बातें हैं, तो इस बात के लिए प्रायश्चित करना।
क्रोध रखना, दूसरों के ऊपर क्रोध करना, बदला लेना, बदले की भावना मन में रखना, इन बातों के लिए प्रभु से आज क्षमा मांगना। चुगली करना और दूसरों को बदनाम करना, इसके लिए भी परमेश्वर से माफी मांगना। लैंगिक वासना की तृप्ति के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, भोग विलास और अनेक प्रकार के पापों में गिर जाना, इसके लिए परमेश्वर से दुआ मांगना। लैंगिक वासना जगाने वाली अश्लील किताबें पढ़ना, चित्रों को देखना, वस्त्र धारण करना और लोगों के लिए पाप का कारण बनना, लोगों की आंखों को लोभ की और विषय वासना की का अवसर देना, उसके लिए भी व्यक्ति गुनाहगार है। लैंगिक भावनाओं को भड़काने वाली कल्पनाओं में अपने आप को डुबाना या बुरी आसक्ति से दूसरों को देखना, ये भी पाप है। वचन कहता है व्यभिचार करने की बात तो दूर, अगर किसी ने अपनी नजरों से किसी को बुरी दृष्टि से देख भी लिया है तो उसने उस व्यक्ति के प्रति मन में व्यभिचार कर लिया है। नशीली वस्तुओं का सेवन करना और करवाना परमेश्वर की नजरों में वह गुनाहगार है। ईश्वर या मनुष्यों के विरुद्ध भुनभुनाना, अंतःकरण को जांच करके देखिए, ये गुनाह है परमेश्वर की नजरों में प्यारे भाइयों और बहनों। और आप पूछते हैं कि हम किसके लिए माफी मांगे? फॉर वॉट आई शुड कन्फेस। हमने तो कोई पाप नहीं किया। प्यारे भाइयों और बहनों, रोमियो का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 संत पौलुस इसीलिए कहता है कोई भी अच्छा नहीं है। नो वन इज गुड ऑन दिस अर्थ। सब ने पाप किया है। एवरीवन हैज फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। सब लोग ईश्वर की महिमा से वंचित हैं और शरीर की दृष्टि से किए गए जो कुकर्म हैं, जिनके विषय में संत पौलुस कहता है, वो हमारी आंखों के सामने है, जिसके लिए आज हमने प्रायश्चित करना है। इसीलिए वचन की तैयारी करते समय मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु आज क्या बोलना चाहते हैं, आपके बच्चों को क्या बताऊं? प्रभु ने कहा इन्हें याद दिलाओ कि इन तमाम बातों के लिए प्रायश्चित करें और अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, अपने अंतःकरण की जांच करें। एग्जामिन योर कॉन्शियंस। अपनी दृष्टि को शुद्ध करें, पवित्र करें। अपने मन को जो चंचल है उसको एक जगह रखने के लिए साधना करें। दूसरों का धन अपने पास रखना और उचित वेतन नहीं देना। उन घरों में जिनमें आपके दास और दासियां और आपकी मेड काम करती हैं, यदि आप उसको आंसू रुलाते हैं, समय पर उसका पैसा नहीं देते हैं, समय पर उसकी जरूरतों को पूरा नहीं करते और उसका घर भूखा रहता है, यदि आप अपने दास को या नौकर को एक महीना 6 साल या महीने साल भर पैसा नहीं देते हैं, उसको खून के आंसू रुलाते हैं, तो उसके लिए आप गुनाहगार हैं। बाइबल कहती है कि सूरज डूबने से पहले मजदूर को उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। मजदूर का आंसू आपके खेत में, आपके दफ्तर में और आपके घर के आंगन में नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों की देखभाल करता है। वो शोषितों की, गरीबों की, मजदूरों की, इसलिए वो ऐसे ही लोगों के बीच में रहा। वो मछुआरों के बीच में रहा, गडरियों के बीच में रहा, वो समारियों के बीच में गया, बढ़ई के घर में उसका जन्म हुआ। वो छोटे लोगों के बीच में रहा, अमीरों के घर में नहीं रहा, क्योंकि उसे उसकी चिंता थी। Therefore, woe to the person who exploits his or her servants. धिक्कार उस मनुष्य को जो अपने मजदूरों का वेतन मार लेता है। धिक्कार उन मनुष्यों को जो उन पर अत्याचार करता और उनका पैसा दबा लेता है। इसके लिए आज प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। चोरी करना या दूसरों की धन संपत्ति लूटना या उसके ऊपर कब्जा करना, इसके लिए प्रायश्चित करना। घूस लेना या देकर अवैध कार्यों को करना, ये सब परमेश्वर की नजर में दोषी हैं। झूठ बोलना और झूठी गवाही देना,
ये सब परमेश्वर की नजरों में दोषी हैं। हो सकता है संसार में चलता हो सकता है आप मुझसे कहें फादर जी ये तो संसार की रीत है, ये तो ऐसा ही चलेगा, बट माइंड यू बी केयरफुल बिकॉज यू आर द सन एंड द डॉटर ऑफ द लॉर्ड। प्रभु आपसे ये अपेक्षा नहीं करता है, विश्वासियों से और मसीहों से ये अपेक्षा नहीं करता है, चुने हुए लोगों से प्रभु ये नहीं चाहता है आप उनके लिए उदाहरण बने। इसलिए परमेश्वर आपको आज का ये वचन सुना रहा है और प्रायश्चित करने के लिए आह्वान करता है, नहीं तो कहता है तुम नष्ट हो जाओगे, बंधन से आजाद नहीं होगे, ईश्वर के द्वारा दिए गए वरदानों का किसी ने उपयोग नहीं किया। Even he is a guilty in the sight of the Lord। कलीसिया को संभालने में आर्थिक मदद नहीं किया, दशमांश नहीं दिया, कलीसिया की सेवा में समर्पित नहीं हुआ, उपवास और परहेज का दिन नहीं माना, शराब और नशे में और हर प्रकार के कामों में लिप्त रहा, वो व्यक्ति भी गुनाहगार है। 7 मूल पाप जैसे घमंड, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, आलस्यपन, पेटूपन, कामुकता और इस तरह के अनेक प्रकार के पापों की यदि गुलामी की है, परमेश्वर की नजरों में गुनाहगार हैं। जीभ पर यदि नियंत्रण नहीं रखा तो भी परमेश्वर की नजरों में गुनाहगार है, क्योंकि याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं हमारी जीभ तलवार से भी ज्यादा तेज है। तलवार के कांटे का इलाज है लेकिन जीभ के कांटे का इलाज नहीं है। जीभ के द्वारा दिए गए घावों का इलाज जल्दी नहीं होता है। पिछले पाप स्वीकार करने में कुछ पापों को गंभीरता से छुपा लिया, इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों वो व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुनाहों को छिपाता है उन्नति नहीं करता है, लेकिन जो व्यक्ति उसे प्रकट करके छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। आइए हम प्रायश्चित करें इस वक्त और उसके बाद हम वचन सुनेंगे। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए और सामूहिक रूप से अपने परिवार के साथ मिलकर इस वक्त प्रायश्चित करें अपने बच्चों के लिए, बेटे और बेटियों के लिए। हालेलुया हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, मैं हृदय से उदास हूँ मैं हृदय से उदास हूँ कि मैंने तेरी असीम भलाई का कि मैंने तेरी असीम भलाई का और बड़ाई का अपराध किया है। और बड़ाई का अपराध किया मैं है। अपने सब पापों से मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, बैर और घृणा करता हूँ, इसलिए क्योंकि तू है मेरे ईश्वर, क्योंकि तू है मेरे जो ईश्वर, मेरे पूरे प्रेम के जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, इतना योग्य है, मेरे पापों से मेरे पापों से नाराज हो जाता है नाराज हो जाता है। और मैं ये दृढ़ मन करता हूँ और मैं दृढ़ मन करता तेरी हूँ पवित्र कृपा से तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध कभी नहीं करूंगा, तेरा अपराध कभी नहीं करूंगा, पाप की जोखिमों से पाप की जोखिमों से दूर रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इस वक्त हम पश्चाताप का गीत गाते हुए अपने अपने गुनाहों के लिए दया की याचना करें। दया सागर मुझ पर दया तू कर,
किसके लिए शर्मिंदा हूँ। बड़ा ज्ञानी हूँ, पापी हूँ, किसके लिए शर्मिंदा हूँ। हे दया, हे दया सागर, मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर, मुझ पर कृपा तू कर, मुझ पर कृपा तू कर। हे दया सागर, 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 मुझ पर दया तू कर। हे दया सागर, मुझ पर दया तू कर। हम स्तोत्र संख्या 51 दोहराएंगे, पद संख्या 3 से लेकर 16 तक मेरे पीछे दोहराइए। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें, जिन्हें लगता है कि प्रायश्चित की आवश्यकता है घुटना टेक लें, जिन्हें लगता है कि परिवार में कमी घटी है घुटना टेक लें। अय्यूब ने अपने बेटे और बेटियों के लिए हर दिन हर सुबह उठकर प्रायश्चित का बलिदान प्रभु को अर्पित किया, यही सोच के कि कहीं उसके बेटे और बेटियों ने रात को दावत उड़ाते समय कोई गलत काम ना कर दिया हो। इसलिए हर सुबह उठकर वो अपने बेटे और बेटियों के लिए क्षमा की याचना करता, प्रायश्चित का बलिदान अर्पित करता था। अपने बच्चों के लिए भी आप प्रायश्चित करें, बेटे बेटियों के लिए, बहुओं के लिए, रिश्तेदारों के लिए भी। क्या जाने प्रभु सहज ही द्रवित हो जाए और उनके बंधन टूट जाएं। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल। मुझ पापी को शुद्ध कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही, इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है, और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से अपराधी, मैं तो जन्म से अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे, मुझ पर जुफा से जल छिड़क दे, और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना, मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना, और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी, और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी।
आएंगे। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा, मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा, और पापी तेरे पास लौट आएंगे। और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर, ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर, और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभु मेरे होंठ खोल दे, प्रभु मेरे होंठ खोल दे, और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता, यदि मैं होम चढ़ाता, तो तू उसे अस्वीकार करता। तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तिरस्कार नहीं करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को खुला छोड़ें और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं कमजोर हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तेरे सिवा कुछ भी नहीं हूँ। ऐ रूह तू आ और मुझ में भर जा, मेरे परिवार पर अधिकार ले। प्यारे भाई प्यारी बहन, बाइबल हमें बताती है जब तक पवित्र आत्मा हमारी सहायता ना करे, जब तक वो हम पर ना उतर आए, हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए कहना कि हे प्रभु हमें अपनी हजूरी दे, अपना मस्सा दे। ए रूह तू आ, तू आ, तू आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ, रूह आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ, रूह आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ, रूह आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ, रूह
भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ। से मुझको सदा तू आ। पर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा तू हाथों को उठाते हुए हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का वचन आज का वचन मेरे लिए है, मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए है, मेरे उद्धार के लिए, मेरी चंगाई के लिए है, मेरी चंगाई के लिए, मेरी उन्नति के लिए है, मेरी उन्नति के लिए, मेरे परिवार की उन्नति के लिए, मेरे परिवार की उन्नति के मेरी लिए, आध्यात्मिक उन्नति के मेरी लिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के इस वचन के द्वारा आज के इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, संत पौलुस लिखता है कि आप लोग ईसा का मनोभाव धारण करें। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने छुआ है, पवित्र आत्मा ने छुआ है। कई लोगों के आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कोई नदी बहती है। आपके घर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण है। प्रभु ने आपको याद दिलाया है कि आप कौन हैं, क्या हैं, क्यों बुलाए गए हैं, क्यों चुने गए हैं, आपका इस धरती पर उद्देश्य क्या है। इसलिए विश्वासियों को ईसा का मनोभाव धारण करने की आवश्यकता है। संत पौलुस कहता है कि आप ईसा का मनोभाव धारण करें। इसलिए बहुत कम समय में मैं आपको ईसा मसीह के जीवन से संबंधित उनके जो जीवन के जो गुण थे, जो प्रमुख गुण थे, मैं आपको उनसे अवगत कराना चाहता हूं। और आज यही प्रार्थना करूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, ईसा का मनोभाव धारण कर उनके जैसा बनने की कोशिश करें। ईसा का सबसे पहला गुण उनकी सेवकाई में जो था
लोगों को आमंत्रित करना, स्वागत करना, उनसे प्रेम करना, उनके ऊपर तरस खाना और उनके साथ रहना। द वेलकमिंग नेचर ऑफ जीसस every believer needs to adopt. Every religious consecrated person and anointed person needs to learn and inculcate the quality in his or her life. And the quality of Jesus was welcoming nature of Christ. कहने का मतलब ये है कि हर विश्वासी को, हर चुने हुए व्यक्ति को, हर चुनी हुई धर्म बहन को, कैटेकिस्ट को, प्रचारक को, पुरोहित को, लोकधर्मी को, विश्वासी को यीशु के जैसे प्यारे भाइयों और बहनों लोगों का स्वागत करने की आदत डालनी है। जिस तरह से यीशु लोगों को स्वागत करते, वचन सुनाते, उनके साथ रहते थे, आज वैसा ही मनोभाव विश्वासियों के जीवन में आने की आवश्यकता है। आपकी कलीसियाओं में जब अन्य लोग आते हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? आपके पास 1 मिनट का समय नहीं होता है कि उन्हें आप प्रभु यीशु के विषय में कुछ बताएं या प्रभु यीशु के नाम पर उनके साथ प्रेम को बांट सकें या वचन का बीज वहां पर बो दिया जाए। ये आज मनन चिंतन का विषय है। उनकी दूसरी क्वालिटी थी प्यारे भाइयों और बहनों, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी, जब लोग उनके पास आते थे तो अपने चेलों से कहते थे कि जाओ इनके लिए भोजन का प्रबंध करो, और वे लोग कहते थे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, इतने लोगों के लिए कहां से ये पर्याप्त नहीं है। और प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु उनके लिए प्रबंध किया करते थे। आर यू रेडी टू गो एंड सर्व द पीपल ऑफ द लॉर्ड? क्या कलीसिया ऐसे प्रबंध करने में लगी हुई है? क्या विश्वासी इस प्रकार की हॉस्पिटैलिटी यीशु के नाम पर दिखाने को तैयार हैं, या दिखाते हैं या करते हैं? करते होंगे, अच्छी बात है। आप में से बहुत सारे लोग करते हैं तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। लेकिन यदि नहीं करते हैं तो इस गुण को आज प्रभु ये कहता है कि तुम करो, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। अगर तुम दोगे तो तुमको भी दिया जाएगा। तुम्हें मैंने मुफ्त में दिया है, तुम भी मुफ्त में दे दो। और कहता है दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। तुम्हारी झोली में पूरी की पूरी ऊपर उठी हुई नाप जो है वो तुम्हारी झोली में डाली जाएगी। ये उसका वादा है आज के इस दिन में, यदि आप उसके जैसा मनोभाव धारण करते हैं। तीसरी बात प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु की सेवकाई का जो प्रमुख हिस्सा था, जो उनका गुण था, वो था लोगों को चंगा करना, उनके लिए प्रार्थना करना। ये यीशु का सबसे बड़ा और प्रमुख गुण था, उनकी सेवकाई का हिस्सा था। हीलिंग एंड क्योरिंग द पीपल। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु की बुलाहट को स्वीकार किया है, लेकिन इस करिश्मा को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। प्रभु ने जो करिश्मा आपको दिया है, आपको चुन के जिस पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि जिस काम के लिए व्यक्ति को चुना जाता था उसके लिए उसे भेजा जाता था। नई व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि अनानियस ने जब पौलुस का प्यारे भाइयों और बहनों तेल से उसका अभिषेक किया, सींग में तेल लिया, उसका अभिषेक किया, तो उसकी आंखें खुल गईं और उसको वो सारे गुण मिले, उसके अंदर वो सारा सामर्थ्य आया और उसने घूम घूम कर अनेक जगह पर जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाया। बपतिस्मा संस्कार में आपको भी नबी, राजा और पुरोहित बनने का वो करिश्मा, वो गिफ्ट मिला है। क्या आप इसका इस्तेमाल करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो आज से शुरू करिए। कम से कम सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन में उसकी शुरुआत करें। चौथी बात प्यारे भाइयों और बहनों, डिलीवरेंस, डिलीवरिंग द पीपल फ्रॉम द बॉन्डेजेस ऑफ सेटन।
ये उनकी सेवकाई का प्रमुख हिस्सा था। इसलिए जब संत पौलुस इस बात को कहता है कि आप लोग ईसा का मनोभाव धारण करें, तो प्यारे भाइयों और बहनों, ईसा की सेवकाई के जो प्रमुख अंग थे, जो उनके व्यक्तिगत गुण थे, जो उनकी पर्सनालिटी थी, उनके चुने हुए लोगों को और विश्वासियों को धारण करने की आवश्यकता है। टू वॉक लाइक जीसस, टू स्पीक लाइक जीसस, टू स्पीक विद द अथॉरिटी। इसलिए प्रभु के चुने हुए लोग, धर्म संगी, धर्म बंधु, याजक, अयाजक वर्ग, विश्वासी, बिलीवर, उन्हें परमेश्वर के पुत्र यीशु क्रिस्त का मनोभाव धारण करना है। तो यीशु के जैसे चलना, यीशु के जैसे बोलना, यीशु के जैसे सोचना, यीशु के जैसे प्रार्थना करना, यीशु के जैसे उपवास करना और यीशु के जैसे कठिन परिस्थिति में एकाग्र होकर प्रार्थना करना, ये उनका मनोभाव था। लोगों का स्वागत करना, उनके लिए अरेंज करना, उनके लिए भोजन का प्रबंध करना, ये उनका मनोभाव था। पांचवी बात प्यारे भाइयों और बहनों, फ्रेंडलीनेस विद सिनर्स एंड डाउन ट्रॉडन। फ्रेंडलीनेस विद द सिनर्स एंड डाउन ट्रॉडन मतलब कि जो शोषित वर्ग हैं, जो गरीब तबके का लोग हैं, जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो शोषित हैं, जिन पर अत्याचार किया जाता है, कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो उनका पक्ष ले, वो उनका पक्ष ले और उनके लिए प्रार्थना करे। छठवीं बात, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना, दूसरों के प्रति सहनशील बनना। आपको लगता होगा ये तो हम रोज सुनते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के सामने विनम्र बनने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। घमंडी हमेशा उसके दरबार से लौट जाता है, लेकिन विनम्र वो ऊंचा उठाता है। इसलिए इंसान को अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके, प्रायश्चित करके प्रभु के सामने आने की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो उनकी सेवकाई में थी, उनके व्यक्तिगत जीवन में थी, वो ये थी उनकी व्यक्तिगत प्रार्थना। उनकी व्यक्तिगत प्रार्थना रात में, शाम के समय, एकांत में, पहाड़ी पर। कुछ लोगों को एकांत में प्रार्थना करना अच्छा लगता है, मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, बट इफ योर प्रेयर, वेदर इट इज मेडिटेशन और इट इज ऑफिस ऑफ द आवर्स, अगर ये आपके कामों में कार्यान्वित नहीं होता तो ये प्रार्थना आपकी सच्ची नहीं है। Your prayer should reflect in your actions. आपकी प्रार्थना, आपका मेडिटेशन, आपका वचन पढ़ना, आपका घुटने टेकना, आपका हाथों को उठाना, आपका हालेलुया बोलना, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में सेवकाई के हिस्से में उसकी झलक दिखनी चाहिए, तब वो आपकी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना है। जब चेले एक कमरे में बंद थे, डरे हुए थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, सामर्थ्य उनके ऊपर आई, प्रार्थना करने लगे और उसके बाद वो प्रार्थना उनके कामों में दिखने लगी। रोगी चंगे होने लगे, मुर्दे जिंदे होने लगे, कोड़ी चंगे होने लगे, लंगड़ों को पांव मिलने लगे। दूर दराज में जाकर उन्होंने कहा, जो हमने देखा, जो हमने सुना, उसको नहीं बोलना हमारे लिए असंभव बात है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे और मेरे परिवार को अपना मनोभाव प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के जैसे प्रार्थना में सदा कनेक्ट रहना। किससे? अब्बा पिता से, ईश्वर से अपने परिवार को जोड़ना। कई भाई बहन कहते हैं हमने बहुत प्रार्थना की है फादर, कुछ नहीं होता, 6 साल हो गए, 6 महीने हो गए, प्रार्थना करते आए हैं, कुछ नहीं हो रहा। पूछिए क्यों नहीं हो रहा है। एग्जामिन योर कॉन्शियंस, व्हाई आर यू नॉट एबल टू सक्सीड इन योर लाइफ। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन आपने उन चीजों को अभी भी पकड़ के रखा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, जो आपको आगे
नहीं बढ़ने देती हैं। एक व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ा और वो वहां से पैर फिसल के नीचे गिर गया प्यारे भाइयों और बहनों। और जब वो नीचे गिर रहा था तो गिरते गिरते उसके हाथ में एक पेड़ की टहनी आ गई और पेड़ के ऊपर वो लटकने लग गया और चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे बचाइए। तो प्रभु ने उससे कहा, जैसा मैं कहूंगा वैसा तू करेगा? तो उसने बोला, हाँ मैं करूंगा। उसने कहा, तुम डाली को छोड़ दो, इस टहनी को छोड़ दो। उसने कहा, ना प्रभु, मैं गिर जाऊंगा, नीचे मर जाऊंगा। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, हमारा जीवन भी ऐसा ही। हम कहते हैं कि प्रभु मुझे संतान का वरदान दीजिए, प्रभु मुझे सफलता प्रदान कीजिए, लेकिन हम उन बातों को, उन पापों को, कमजोरियों को छोड़ना नहीं चाहते जिनकी वजह से हम बीच में लटके रहते हैं। हम विश्वास नहीं करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। हमारा विश्वास एक नन्हे बच्चे के जैसा होना चाहिए। जो मकान के ऊपर एक नन्हा बच्चा खड़ा था और उसका पिता नीचे था और उसके पिता ने उससे कहा, बेटा छलांग लगा दो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। बच्चे ने आओ नहीं देखा, ताव नहीं देखा। उसे विश्वास था कि उसका पिता उसे पकड़ लेगा और उसने छलांग लगा दी और उसके प्यारे भाइयों और बहनों पिता ने उसे अपने गोद में थाम लिया। जब हम बड़े हो जाते हैं हम तर्क करने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं, और जहां तर्क शुरू होता है, वेयर द रीजन स्टार्ट्स फेथ स्टॉप्स। जहां पर हम तर्क करने लगते हैं, याकूब हमें याद दिलाता है, तिमोथी हमें याद दिलाता है कि बहुत सारे लोग वचन के विषय में वाद विवाद करके, तर्क करके अपने विश्वास को खो बैठे हैं। इसलिए आप मसीह के वचन पर वाद विवाद ना करें, उस पर तर्क वितर्क ना करें, बल्कि उसे विश्वास के साथ ग्रहण करें और आप ईश्वर की महिमा देखेंगे। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु की शक्ति का जो सबसे बड़ा माध्यम था वो था पिता से कनेक्टेड रहना, चार्ज होते रहना। हर संध्या में एकांत के समय पिता के पास जाना, बातें करना और पूछना और कहना कि पिता बता मैं आज क्या करूं, पिता मैं कल ये काम करने वाला हूं, देखो लाजरुस को जिलाने के लिए जाऊंगा, वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, वहां तेरी महिमा दिखानी है, मुझे सामर्थ दे। अर्धांग रोगी को चंगा करना है, प्रभु मुझे सामर्थ दे। पिता वो सामर्थ मुझे प्रदान कर, लेट मी बी चार्ज विद योर स्पिरिट। मैं समझता हूं कि यीशु कहता होगा, हे पिता आज सभागृह में लोग मुझसे सवाल करेंगे, मुझे बुद्धि देना उन्हें जवाब देने के लिए। फरीसी मुझसे पूछेंगे, यहूदी मुझसे पूछेंगे, शास्त्री मुझ पर अभियोग लगाएंगे। उस वक्त मेरे मुख में अपने शब्दों को रखना। मैं समझता हूं कि पिता ये काम करता होगा। यीशु जब उससे पूछता होगा, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि ईसा आदत के अनुसार एकांत में पहाड़ी पर गए और पिता से प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना किया होगा? आप क्या सोचते हैं, क्या प्रार्थना किया होगा? जैसे आप करते हैं वैसे ही उसने भी किया होगा, क्योंकि वो भी इंसान था, परंतु उसमें ईश्वर का तत्व मौजूद था। इंसान होने के नाते वो पिता से वो सहायता मांगता था। शास्त्रियों और फरीसियों का मुकाबला करने के लिए वो वचन मांगता होगा और पिता उसे देता था। और जब उसने लाजर को जिलाया, उसने कहा, पिता ये आसमान जमीन को बनाने वाले परमेश्वर तेरी महिमा प्रकट होने दे। आंसू बहाए और कहा, लाजर बाहर आ जा। बाहर आ गया, लाजर बाहर आ गया। अर्धांग रोगी इतने वर्षों से बीमार था, चारपाई पर पड़ा रहता था, उससे दूर से ही कहा। वो सामर्थ्य उसके पास कहां से आया प्यारे भाई और बहनों? बिकॉज ही वॉज कनेक्टेड एवरी डे विद गॉड द फादर। अब्बा पिता के साथ वो क्या था? कनेक्टेड रहता था। आप और मैं और प्रभु के चुने हुए लोग, धर्म संगी, धर्म बंधु, प्रचारक, कैटेकिस्ट और प्रभु का काम करने वाले लोग अगर पिता से, परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से, पवित्र तृत्व से कनेक्ट रहेंगे तो आप भी उसके जैसे काम करेंगे, क्योंकि उसका वचन ये कहता है, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17, मुझ पर विश्वास करने वाले लोग मुझसे भी बड़े काम करेंगे। आज बहुत सारे लोग ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जानते हैं कि फादर अशोक के पास तो करिश्मा है, उस व्यक्ति के पास तो करिश्मा है चंगा करने का, उसको तो हीलिंग का वरदान मिला है।
उसको प्रार्थना करने का वरदान मिला है। क्या आपको नहीं मिला है? आपने मेहनत नहीं किया उस वरदान में बढ़ने के लिए, आपने मेहनत नहीं किया उस वरदान में बढ़ने के लिए, क्योंकि परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता, भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उगाता है। इसलिए आप लोग धोखे में ना रहें। आलसी व्यक्ति से परमेश्वर सख्त घृणा करता है। इसलिए मैंने कहा, अगर आपको यह वरदान मिला है तो उस वरदान में बढ़ने के लिए आप प्रार्थना करें, उस वरदान में आगे बढ़ने के लिए तपस्या करें, उस वरदान में आगे बढ़ने के लिए अपने शरीर को तपाएं, उस वरदान में आप बढ़ने के लिए, परमेश्वर की हुजूरी में रहने के लिए, आत्मा को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। एंड आई गारंटी यू इन द नेम ऑफ जीसस दैट ही विल फिल यू विद ऑल द करिश्मास व्हाट यू नीड। आप लोगों पर हाथ रखेंगे वो चंगे होंगे, आप दिव्य दृश्य देखेंगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, लोग चंगे होंगे। But many of you have not realized, unfortunately, the charisma what you have within you. आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वरदान को पहचाना नहीं है, इसलिए यूं ही बोल देते हैं, यूं ही बोल देते हैं। आज प्रभु चाहता है कि जो वरदान उसने आपको दिया उसमें आप बढ़ें। उनकी दूसरी बड़ी खासियत थी, उनका मनोभाव था आज्ञाकारिता, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहना। इसलिए क्रूस के अंतिम क्षणों तक, अंतिम सांस तक वो आज्ञाकारी रहा। उसने ईश्वर की बात को टाला नहीं। मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने यीशु से कहा होगा, बेटा देखो इतने समय तुमने इतना काम किया है, अब वो समय आ गया, अब वो घड़ी आ गई है जब मैं तुम्हारे प्रायश्चित के द्वारा, तुम्हारे बलिदान के द्वारा इस सारी मानव जाति का उद्धार करने वाला हूं। अब वो समय आ गया, डरना मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे उठा लूंगा, मेरा स्वर्गदूत तेरे साथ रहेगा। इसलिए बाइबल कहती है when Jesus was praying in the garden of Gethsemane, वहां पर उनके सामने एक स्वर्गदूत आया और खड़ा हो गया and he was consoling him, उन्हें वो ढारस बंधा रहा था, हिम्मत दे रहा था। यीशु डरना मत, बस कुछ ही समय की बात है, कुछ ही समय की बात है। बृहस्पतिवार की रात को पकड़वाए गए। मैं समझता हूं कि स्वर्गदूत ने कहा होगा, यीशु बस कल की बात है और परसों की बात, तू चिंता मत कर, देखना पिता ने तेरे लिए सिंहासन सजा के रखा है, बस थोड़ा समय तक तू डटे रहना, डरना मत, और पिता महिमान्वित करने वाला है। बस अब अंत आ गया है, अब पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। ये ढारस बंधाया होगा, ये ढारस बंधाया होगा। इसलिए प्रभु यीशु को क्रूस नजर नहीं आया, उन्हें तो सिंहासन नजर आ रहा था, वो महिमा नजर आ रही थी जो पिता उसे देने वाला था। मेरे और आपके जीवन में भी वही सकारात्मक एटीट्यूड, वही सकारात्मक सोच, वही महिमा, वही ग्लोरी, वही सिंहासन, वही राज्य मेरी और आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। और हमें नजर आना चाहिए कि पिता ईश्वर हमें क्या देने वाला है, हमारे जीवन में क्या करने वाला है। हम आशान्वित रहें, आशान्वित रहें एंड बी ओबीडियंट, और उनके जैसे सहनशील बने, और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट उनके जैसे पवित्र बने। प्यारे भाइयों और बहनों, उनके जैसे पवित्र बने और पवित्र आत्मा के वरदानों को डेवलप करें, पवित्र आत्मा के वरदानों को डेवलप करें। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरे बच्चों से कहो कि पश्चाताप करें, गुनाहों के लिए माफी मांगे, अपने अंतःकरण की जांच करें और मेरा मनोभाव धारण करें। हर विश्वासी को, चुने हुए व्यक्ति को, हर व्यक्ति जो प्रभु का काम करता है उसे ईश्वर का, यीशु का मनोभाव धारण करने की आवश्यकता है। आइए आज इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि मेरे और आपके परिवारों में प्रभु की हजूरी हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, शांति आए, चंगाई आए, और प्रभु हमारे हाथ पैरों में बल और उत्साह प्रदान करे। आमीन। खड़े हो जाएंगे।
छुटकारा 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 यसु नाज़री ने दिया छुटकारा यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा यसु नाज़री ने दिया छुटकारा यसु नाज़री ने दिया छुटकारा 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 यसु नाज़री ने दिया छुटकारा यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा यसु नाज़री ने दिया छुटकारा यीशु नाज़री ने दिया जोरदार ताली बजा के छुटकारा 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 गुनाह से शैतान से फना से गुनाह से शैतान से फना से गुनाह से छुटकारा 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 गुनाह से शैतान से फना से गुनाह से शैतान की हर एक बातों से शैतान की हर एक बातों छुटकारा 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 बीमारी से मिल जाए छुटकारा रोगों के बंधन से छुटकारा चिंता के बंधन से छुटकारा वासना के बंधन से छुटकारा गुस्से के बंधन से छुटकारा पेटूपन के बंधन से छुटकारा लड़ाई झगड़े से छुटकारा एक साथ छुटकारा 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 यसु नाज़री ने दिया 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 छुटकारा 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 नशे के बंधन से छुटकारा गरीबी के बंधन से छुटकारा कर्जे के बंधन से छुटकारा बुरे रिश्तों से छुटकारा गलत संगति से छुटकारा 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 यसु नाज़री ने दिया छुटकारा यसु नाज़री ने दिया यसु नाज़री ने दिया छुटकारा यसु नाज़री ने दिया छुटकारा एक साथ छुटकारा 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 बार बार छुटकारा 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 गाओ छुटकारा 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 छुटकारा
मंगाई यीशु के नाम से होने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से मैं आप सभी लोगों को ब्लेस करता हूँ। आपकी आटा गूंदने की परात, आपका घर, आपकी चौखट, आपके बिछौने, आपकी संस्थाएं, आपकी मोटर गाड़ी, आपके बच्चे नाती पोते, आपके कामकाज, आपके दफ्तर, आपकी फैक्ट्रीज, आपकी इंडस्ट्रीज, आपके मार्ग जहाँ पर आप चलते हैं उस जगह पर, और जहाँ पर आप काम करते हैं, जिन दफ्तरों पे आप काम करते हैं, जिन सहयोगियों के साथ आप काम करते हैं, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से मैं उस जगह को ब्लेस करता हूँ। प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से मैं आपके घर को बाड़ा करता हूँ। अंधकार की शक्तियाँ आपके जीवन से अभी और इसी वक्त यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से निकले और जल के राख हो जाएं। बोले आमीन आमीन। क्रोध की दुष्ट आत्मा, ईर्ष्या निंदा की आत्मा आप लोगों को छोड़े और क्रूस के नीचे बंध जाए। आमीन। हर प्रकार की बेरोजगारी की समस्या आपके परिवारों को, जीवन को छोड़े और क्रूस के नीचे बंध जाए। आमीन। आत्मा मारू पाप आपके शरीर, आत्मा हृदय से अपराध बोध की दुष्ट आत्मा आपके शरीर से, मन से निकले और क्रूस के नीचे बंध के जल के राख हो जाए। आमीन। यीशु आपको हर एक पाप से आजाद करे, आपको प्रायश्चित का वरदान प्रदान करे, आमीन। आपको हर एक बंधन से छुटकारा प्रदान करे। आमीन। अगर किसी ने झूठी कस्में खाई हैं, ईश निंदा की है, अपने पड़ोसी के विरुद्ध बुनबुनाया, प्रभु यीशु इन तमाम लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए और निसंतान दंपतियों को संतान का वरदान प्रदान कीजिए। बोले आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, रू की आग उतरे, रू का मस्सा उतरे। राइट नाउ आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आई क्लेम द हीलिंग एंड डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। हे प्रभु यीशु, इन सूखी हड्डियों में तेरे लहू का मस्सा उतरे, तेरा पवित्र लहू इनकी हड्डियों की मज्जा तक में बहने दे, इनकी हड्डियों की मज्जा तक में तेरा पवित्र लहू का संचार हो जाए। अर्धांग रोगी, लकवे से पीड़ित लोग, लंगड़े, लूले, बहरे, हे प्रभु यीशु तेरे पवित्र सामर्थी लहू से ब्लेस कर और इन्हें अपनी आशीष का दुगना मस्सा प्रदान कर। जो बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, रक्त स्राव से पीड़ित हैं, यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से इस वक्त विलेपन हो जाए, सिर से लेकर पांव तक। आई अनॉइंट यू विद द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस। आपको सिर से लेकर पांव तक यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से ब्लेस करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए, आप में से हर एक व्यक्ति के लिए जो इस वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में और हमारे साथ में एक मन एक प्राण है, मैं आप सबके लिए परमेश्वर से प्रायश्चित करते हुए दया की भीख मांगता हूँ। हे प्रभु यीशु, दया की याचना करता हूँ, क्षमा कर, क्षमा कर। तेरे इन बच्चों को प्रभु क्षमा कर। इनके जीवन में जो कमी घटी है प्रभु उसे पूरा कर दे। इनके जीवन में जो प्रभु यीशु बीमारियां हैं, बेरोजगारी है, आर्थिक तंगी है, प्रभु इन्हें हिम्मत और ताकत दे, इन्हें मेहनत करना सिखाइए। प्रायश्चित का वरदान प्रभु इन्हें दीजिए जिससे तेरी हुजूरी में बने रहें। बोले आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आजा, पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आजा, पावनात्मा।
करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तू दया का राजा है, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य। याद कर जो तेरे पास आया तूने खाली हाथ नहीं लौटाया। अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को पांव दिए। ये मेरा विश्वास है, मैं तुझ पर आस रखता हूँ, तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। तेरे इन बच्चों पर दया दृष्टि डाल जो तेरी वेदी के सामने नतमस्तक है और जो इस वक्त अपने घरों परिवारों में दूर दराज से, देश विदेश से इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे, तेरा वचन सुन रहे हैं। आज की रात्रि इनके घरों पर स्वर्गदूतों को तैनात करने की कृपा कर। तेरे पवित्र लहू के वसीले से रोगी चंगे हो जाए, बंधन टूटे। प्रभु तेरा पवित्र लहू का सामर्थ्य इन पर उतरे। आज की रात्रि तेरे स्वर्गदूत इनकी निगाहबानी करें, इनके घरों में रक्षा स्तंभ लग जाए। जो निराश हैं, जो मन से उदास हैं, टूटे हुए हैं, इन्हें हिम्मत प्रदान करने की कृपा कर। हे पवित्र आत्मा, तू इन्हें अपने वरदानों में बढ़ने की कृपा प्रदान कर। एक एक विश्वासी अपने वरदानों को पहचाने और तेरी सेवा में लगा रहे। हे प्रभु, इन्हें अपनी बुलाहट में ईमानदार बने रहने की कृपा प्रदान कर। हमारे बुजुर्गों को, माता पिता को, भाई बहनों को, पुरोहितों को, धर्म बहनों, धर्म संघियों, धर्म पुरोहितों को, लोक धर्मियों को, विश्वासियों को आशीष प्रदान करने की कृपा कर। हमारे इस पल्ली को प्रभु तेरे पवित्र लहू से बाड़ा करता हूँ। तेरे स्वर्गदूत इस रास्तों पर तैनात हो। तेरा स्वर्गदूत मिखाइल तलवार से हमारी रक्षा करे, स्वर्गदूत रफाएल बीमारों की रक्षा करे और उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए विनती करे। स्वर्गदूत गैब्रियल प्रभु तेरे संदेश लेकर लोगों के बीच में पहुंचे। तेरे इन बच्चों पर दया कर और मैं तेरा अयोग्य सेवक, मेरे हाथ पैरों में बल प्रदान कर। मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। तेरी इस प्रजा पर दया दृष्टि डाल और इनका प्रायश्चित स्वीकार कर, इन्हें क्षमा करने की कृपा कर। आज की रात्रि इनके जीवन में चिन्ह चमत्कार होने दे, चिन्ह चमत्कार होने दे। लड़ाई झगड़े, मन मुटाव समाप्त हो जाए। तेरी रूह का मसा उतरे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। जब परम प्रसाद की आशीष दी जाती है, सभी लोग साष्टांग प्रणाम करेंगे और प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा।
जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। जिन्ना च यहोवा दा रूजे वसदा, ओना अगों हर इक दुश्मन जे नसदा। जिन्ना च यहोवा दा रूजे वसदा, ओना अगों हर इक दुश्मन जे नसदा। जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा, जिन्ना हो अगे अगे चलदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा, जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा, जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। मेरी पावे लगे और नाल लखों लख रख, हिल जंग देख के यहोवा दा जलाली हथ। मेरी पावे लगे और नाल लखों लख रख, जंग देख के यहोवा दा जलाली हथ। हथ जिन्ना दा पड़दा यहोवा, हथ जिन्ना दा पड़दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। यहोवा दे दीवाने अनु कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत वो मौत में पुकारेगा। यहोवा दे दीवाने अनु कौन ललकारेगा, करेगा जो जरूरत वो मौत में पुकारेगा। जोर जिन्ना दा बढ़दा यहोवा, जोर जिन्ना दा पड़दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज जितने लोग पहली बार इस स्तुति आराधना में वचन की घोषणा चंगाई प्रार्थना में भाग ले रहे थे, जिन्होंने पहली बार आज ये वचन सुना है, प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में शांति, चंगाई और मुक्ति आप लोगों को प्रदान करे, सफलता प्रदान करे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लिंक को आप मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। नित्य प्रतिदिन हमारे साथ मिलकर आप प्रभु की स्तुति करें और आपका घर, प्यारे भाइयों और बहनों, संध्या समय में परमेश्वर का घर बन जाता है, क्योंकि वो आपके बीच में हाजिर रहता है अपने वादे के मुताबिक कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से हाजिर होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ। और संध्या का समय प्यारे भाइयों और बहनों आपके लिए पवित्र समय है, इसलिए इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। संत पौलुस का वचन याद रखें कि प्रभु ये वचन ये कहता है, संत पौलुस कहता है कि वर्तमान समय का पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। इसलिए आप परमेश्वर से संयुक्त रहें। मित्रों के साथ अवश्य इस आराधना को, इस लिंक को साझा करें। प्रभु आपको आशीष दे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।